नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 जनवरी सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्रीगंगानगर में दिन में दिवाली जैसा माहौल हो गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई राम भक्ति में डूबा था। भगवान राम के भजनों के साथ लोग नाचते गाते सड़कों पर निकल आए। किसी ने दिन में दीपक जलाए तो कोई आतिशबाजी करने की तैयारी में जुट गया। दोपहर 12:30 बजे जैसे ही राम मंदिर के पट खुले, लोगों का उल्लास ठाठे मारने लगा। शहर के दयानंद मार्ग पर दिन में दिवाली जैसा माहौल था। यहाँ व्यापारियों ने राम भजन की धुन बजाई और साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। शहर की पुरानी धान मंडी इलाके में लोगों ने लंगर लगाए और साथ ही रंग गुलाल खेलकर खुशियां मनाई। इस मौके पर पटाखे भी फोड़े गए। शहर की सुखाड़िया सर्किल स्थित श्री गौशाला में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ तथा पकोड़े का लंगर लगाया गया। यहाँ विधायक जयदीप बिहानी और नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन हुआ और एलईडी स्क्रीन पर अयोध्या से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया गया। शहर की इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने पूरा मार्केट सजा दिया। यहाँ लंगर लगाया गया तथा लोगों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती में स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे मुखर्जी नगर से आज सुबह एक मासूम बालक का अपहरण कर लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर दौड़ी और पूरे इलाके में नाकाबंदी करवा दी। मामले की हकीकत पता चलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे 216 मुखर्जी नगर से 3 वर्षीय बालक का अपहरण होने की सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, कोतवाली पुलिस थाना से एएसआई सुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे। इसी दौरान इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि मुखर्जी नगर में रहने वाले अमरेंद्र सिंह की बहन हरमन कौर की शादी मानसा निवासी विक्रम सिंह के साथ हुई थी। हरमन कौर व विक्रम सिंह में विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि पति पत्नी के विवाद के चलते पति अपने बेटे को यहां से जबरन ले गया। वह कार में सवार होकर आया था। मामले की हकीकत पता चलने पर नाकाबंदी खत्म करवा दी गई। हरमन कौर की ओर से रिपोर्ट ली जा रही है। श्रीगंगानगर शहर में दिन दहाड़े नशेड़ी झपटमार लगातार मोबाइल व नकदी लूटने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल लूटने की अधिकांश वारदातों का पुलिस ने मुकदमा दर्ज तक नहीं करती और पीड़ित को ई मित्र पर जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाने की सलाह देती है। मोबाइल लूटने की वारदात सदर पुलिस थाना क्षेत्र में वृद्धाश्रम मार्ग पर आर्यन यादव के साथ हुई। आर्यन यादव महाराष्ट्र का रहने वाला है और यहाँ बीबीएससी प्रथम वर्ष का स्टूडेंट है। वह सरकारी अस्पताल के पीछे पीजी में रहता है। आर्यन यादव 17 जनवरी को पैदल ही पीजी की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश युवकों ने झपटा मारकर उसका मोबाइल फोन ले लिया और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात तीनों युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर जवाहरनगर थाना पुलिस डकैती की साजिश रचने वाले सुमित सेन को दोपहर बाद अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी। वारदात को अंजाम देने वाले हरियाणा निवासी लुटेरों की तलाश करवाई जा रही है। पुलिस के अनुसार अरोड़वंश स्कूल के निकट कार सवार हितेश बिश्नोई से 6,10,000 रुपए की नकदी लूटने के मामले में हितेश के ही दोस्त सुमित सेन पुत्र श्रवण सेन निवासी मॉडल टाउन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सुमित सेन पर कर्जा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए सुमित सेन ने अपने ही दोस्त हितेश बिश्नोई को निशाना बनाया। हितेश ने जब बैंक से नकदी निकलवाई तब हितेश के साथ कार में सुमित सेन भी शामिल था। श्रीगंगानगर के स्वामी दयानंद मार्ग व्यापार संघ ने मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में स्वामी दयानंद मार्ग पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बूंदी की सवामणि का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया और जमकर आतिशबाजी की। पदाधिकारियों, सदस्यों व मार्केट के दुकानदारों ने रामधुन पर नाच गाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर गौरव गोयल, रवि गोटेवाला, अमित गोयल, मुकेश अग्रवाल, नरेश बंसल, विशाल जैन, प्रशांत बिनानी, शीतल बिड़ला, पवन बंसल, रमेश बंसल, सुरेश खेमका, सुरेंद्र गर्ग काका, दीपक जैन, तरसेम गुप्ता, शिवदयाल गुप्ता सहित स्वामी दयानंद मार्ग व्यापार संघ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। चाय व्यापार संघ श्रीगंगानगर तथा थोक फल सब्जी व्यापार मंडल श्रीगंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह नई सब्जी मंडी में चाय व पकौड़ों का लंगर लगाया गया। इस सेवा कार्य में थोक फल सब्जी मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन लाल वधवा, सचिव राजू चौधरी, कोषाध्यक्ष रजत बब्बर, निट्टा वधवा, प्रेम अनुपानी, शम्मी शंटी कालड़ा, महेंद्र बठेजा, चाय व्यापार संघ अध्यक्ष सदा लाल उपवेजा, संरक्षक सुरेश गार्गी, उपाध्यक्ष मोहन मित्तल, महेश नागपाल, महासचिव प्रतेश धिंगड़ा, कोषाध्यक्ष अमित गर्ग, सचिव गौरव बहल, पीआरओ नीरज मोंगा आदि चाय व्यापार संघ के पदाधिकारी तथा थोक फल सब्जी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा।
श्रीगंगानगर के श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में 3 दिवसीय मासिक मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि प्रातः 9:30 बजे विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर मार्केट से एक विशाल ध्वजा यात्रा प्रारंभ हुई। जबरदस्त सर्दी के बावजूद इस महीने में 11 के पावन दिन बाबा श्याम को रथ पर विराजित किया गया। इस ध्वज यात्रा में द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण, त्रेता युग के भगवान श्री राम और कलयुग के बाबा श्याम की झांकी सभी का मन मोह रही थी। बाबा श्याम ने रथ पर विराजित होकर पूरे शहर का नगर भ्रमण किया। दर्जन भर स्थानों पर बाबा श्याम के इस रथ का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। ध्वजा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने 5, 11, 21 ध्वजाएं अपने हाथों में उठा रखी थी। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। श्रीगंगानगर के श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में स्थानीय विनोबा बस्ती पार्क में स्थापित शिव मंदिर में आज दोपहर 3:15 बजे से संगीतमय अखंड राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद सायं 7 बजे अटूट भंडारा लगाया जाएगा और इससे पहले रविवार दोपहर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर के मुख्य पुजारी ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर लाल गुर्जर गोड़ ने बताया कि शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर विनोबा बस्ती H ब्लॉक P ब्लॉक से होते हुए वापस शिव मंदिर पहुंचेगी। वापस शिव मंदिर पहुंची शोभा यात्रा में विनोबा बस्ती शिव मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई। श्रीगंगानगर में धार्मिक व सामाजिक संस्था अग्र सेवा समिति के नेतृत्व में युवा अग्र सेवा समिति व महिला अग्र सेवा समिति की ओर से रविवार सुबह एकादशी के अवसर पर सुखाड़िया सर्किल के नजदीक श्री गौशाला प्रांगण में गोवंश को हरे चारे की 33 व गुड़ की 1 सवामणि खिलाने की सेवा की गई। साथ ही गौशाला में स्थापित पक्षी परिंदा विहार में पक्षियों के लिए 2 सवामणि दाना खिलाने की सेवा की गई। अग्र सेवा समिति के किशन खारीवाल ने बताया कि इस अवसर पर तीनों समितियों के सदस्यों के सहयोग से गोवंश को जोधपुर निवासी कमलेश लीला की ओर से 22 तथा गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुई 11 हरा चारा की सवामणि का भोग लगाया गया। इसी क्रम में गुड़ की 1 सवामणि का सहयोग रिडमलसर निवासी बनवारी लाल धेरड़ की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों समितियों की ओर से आगामी 4 फरवरी को भी सेवा कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर तीनों समितियों के सदस्य उपस्थित थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत सोमवार को गतसिंहपुर के श्री हनुमान मंदिर में अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर दिखाया गया। वहीं श्री हनुमान मंदिर में इस लाइव कार्यक्रम में जैसे ही राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ वैसे ही पटाखे व ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सभी भक्तों को सवामणि का प्रसाद वितरित किया गया। पुष्प वर्षा के साथ इस कार्यक्रम में जय श्री राम के गगनचुंबी नारों से गतसिंहपुर कस्बा भक्तिमय हो गया। श्री कर्णपुर के श्री सनातन धर्म पंचायती मंदिर बड़ा हनुमान मंदिर में सोमवार सुबह 10:15 बजे सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस उत्सव में राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम से आशीर्वाद लिया। सुंदरकांड पाठ एवं मंदिर सज्जा भारत विकास परिषद शाखा की श्री कर्णपुर शाखा की ओर से करवाया गया। अविरल गोयल, पुजारी कृष्णलाल शर्मा, प्रधान किशनलाल मुंडावाला, सचिव पवन बुडाकिया, कोषाध्यक्ष विनोद लखोटिया, भारत विकास परिषद राजेंद्र भादु, प्रकाश जोशी ने व्यवस्था संभाली। भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्री कर्णपुर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कस्बे के श्री दुर्गा मंदिर से बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। श्री अरोड़वंश सेवा ट्रस्ट श्रीगंगानगर के पदाधिकारियों व सदस्यों में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अध्यक्ष एडवोकेट तरुण अरोड़ा के नेतृत्व में रामरस शोभा यात्रा पर खुराना पैलेस के सामने स्वागत गेट बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को 211 किलो बूंदी का प्रसाद भी वितरित किया गया। अध्यक्ष एडवोकेट तरुण अरोड़ा ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री अरोड़वंश सेवा ट्रस्ट की ओर से विशेष स्टॉल लगाकर द्वितीय सामूहिक कन्या विवाह समारोह के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा मौके पर ही जरूरतमंद परिवारों के विवाह योग्य वर वधु के आवेदन फॉर्म भी भरे गए। श्री गंगानगर में उत्कर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामायण को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में भगवान श्री राम एवं रामायण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में नारायण की भूमिका पंडित दीपक कौशिक एवं आदित्य सारस्वत ने निभाई। सभी प्रतिभागियों को उत्कर्ष के सौजन्य से पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्कर्ष बैंक के ब्रांच हेड अभिषेक गुप्ता ने विजेताओं को बधाई दी। गायत्री परिवार के प्रबंधक डीआर स्वामी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होता है। योगाचार्य ओम प्रकाश छाबड़ा ने सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से अवगत करवाया। कार्यक्रम में गौरीशंकर शर्मा, बनवारी लाल, वरुण चड्डा, प्रेमदीप सेन, विवेक शर्मा, पिंकी श्याम शर्मा एवं उत्कर्ष बैंक के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सूरतगढ़ शहर के प्राचीन रामदेव मंदिर में चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में कुछ लोगों ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए लीलाधर स्वामी को अध्यक्ष बना दिया। बताया जाता है कि इस बैठक में पुरानी कार्यकारिणी का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। स्वामी ने अध्यक्ष बनते ही आरोप लगाया कि पूर्व कार्यकारिणी ने पिछले 12 वर्षों से मंदिर को मिलने वाले चंदे का हिसाब नहीं दिया और न ही किसी बैंक में खाता खुलवाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में 2 बार मेला भरता है, जिससे लाखों रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं और इस रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इन आरोपों को खारिज करते हुए अध्यक्ष दीपक भाटिया ने कहा कि जब उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला था तब यहाँ छोटा सा मंदिर ही था। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इन 12 वर्षों में मंदिर पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फाजिल्का के बजरंग दल की ओर से श्री कर्णपुर के समाज सेवी संस्थाओं व राम भक्तों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्रतिमा भेंट की गई। बजरंग दल के सेवक साही गुल्यान ने बताया कि बजरंग दल की ओर से समाज सेवी संस्थाओं एवं राम भक्तों को राम मंदिर की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।